शास्त्र सिद्धांत सबन को एहि मत, शास्त्र सिद्धांत सबन को एहि मत, सत करि सबने गाए, सत करि सबने गाए। अखिल ब्रह्म के सृष्टि को करता, अखिल ब्रह्म के सृष्टि को करता, सोपत किने न बताए, न बताए, सोपत किने न बताए। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। कैवल धाम की श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सत केवल साहेब, सत केवल साहेब। प्रिय भक्तजनों, आज विक्रम संवत 2077 आषाढ़ सुद गुरु पूर्णिमा का पावन त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है। सविशेष हिंदू जो प्रणाली का है, इसमें एक गुरु परंपरा का महत्व है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का पूजन अर्चन किया जाता है, गुरु के शरण में दक्षिणा अर्पण की जाती है, गुरु का दर्शन किया जाता है। इस संसार में गुरु की महिमा है। अपने जीवन में गुरु की क्या आवश्यकता है? किसी महापुरुष ने कहा है कि गुरु मिला तो सब मिला, नहीं तर मिला न कोई। सुत दारा और लक्ष्मी वो तो पापी के घर में भी हो। माता पिता और बंधुओ वो तो जन्म लेत्या हो। संसार के जो संबंध है, माता पिता पुत्र भाई पत्नी आदि, वो अपने ऋण के संबंध है, अपने कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि जन्मों जन्म यही माता रहेगा, यही पिता रहेगा, यही पति रहेगा, यही पत्नी रहेगी, यही पुत्र रहेगा। गत जन्म का कोई कर्म का ऋण है, इसकी वजह से कोई किसी की पत्नी बनी है, कोई किसी का पति बना है, कोई किसी का पुत्र बना है, कोई किसी का पिता बना है।
हर जन्म में यही संबंध रहता नहीं। इसीलिए परिवार का जो संबंध है इस जन्म तक सीमित है। शायद कोई अच्छी भावना हो तो दूसरे जन्म में मिल सकता है, लेकिन जन्म जन्मांतर तक ये संबंध रहता नहीं। और गुरु का जो संबंध है वो हमारा हर जन्म में रहता है। जिस गुरु की हमें दीक्षा मिली है, इस गुरु का शरण हमें हर मनुष्य जन्म में मिलता है। एक तो गुरु की महिमा यही है कि हम श्रद्धा से समर्थ गुरु के शरण में जाए, गुरु का मंत्र प्राप्त करें और मंत्र का जप करें, तो शायद हमें 84 में न जाना पड़े। लेकिन गुरु के शरण में जाने के बाद भी हम कुछ ऐसे कर्म करते हैं। ऐसा नहीं कि गुरु दीक्षा ले ली तो हम कोई पाप नहीं कर सकते। हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, हमारा नियम होना चाहिए। इस नियम की शक्ति से, श्रद्धा की शक्ति से ही हम पाप से बच सकते हैं। गुरु की कृपा ही यही है कि हम पाप से बचे रहे। पाप हमारी दृष्टि से भी होता है, पाप वाणी से भी होता है, पाप मन के विचार से भी होता है। किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति लोभ, किसी के प्रति मोह, रूप रंग को देखकर हमारी दृष्टि में जो मनोविकार आता है वो दृष्टि दोष है। दृष्टि दोष का निवारण दृष्टि से होता है। परम गुरु का दर्शन करने से हमारा दृष्टि दोष मिटता है। दर्शन का महत्व ही यही है। गुरु के दर्शन से हमारी दृष्टि पवित्र होती है। तो गुरु भी पवित्र होना चाहिए। गुरु परंपरा तो हमारी है ही। परंपरा के अनुसार वर्तमान गुरु भी होते हैं, उनका भी आदर करना चाहिए। लेकिन पूरे ब्रह्मांड के जो महान समर्थ गुरु है वो परम गुरु है, जिनके दर्शन मात्र से गुरु और शिष्य दोनों की दृष्टि दिव्य बनती है। यह तो हम सब परम गुरु के सेवक हैं। इसीलिए परम गुरु की पूजा, प्रार्थना और उपासना से हमारी दृष्टि निर्मल बनती है, हमारी वाणी भी निर्मल होती है, हमारा हाथ, पूरा शरीर पवित्र होता है। इसीलिए गुरु परंपरा है कि हम इस जन्म मरण के दुख से मुक्त हो जाए। हम पुण्य करें तो पुण्य का फल मिलता है, सुख मिलता है। लेकिन कितना भी हम जप करें, तप करें, पुण्य करें, जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। जब तक गुरु महाराज की कृपा नहीं होगी तब तक इस बंधन से मुक्ति नहीं हो सकती। तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए परम गुरु की कृपा आवश्यक है और परम गुरु की पूजा, प्रार्थना, उपासना से हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो परम गुरु का हम दर्शन करें और उनके जो वचनामृत है, उनका जो उपदेश है, वो हम ध्यान से श्रवण करें। उनकी आज्ञाएं जो है वो हम श्रद्धा से पालन करें। यही परम गुरु का दर्शन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मंदिर में आए, दर्शन करके चले गए तो दर्शन हो गया। दर्शन करने के लिए आते हैं तो हम सोचें कि परम गुरु है कौन, उनका स्वरूप कैसा है, उनका उपदेश क्या है। जब हम किसी व्यक्ति से
उनका वचन सुनते हैं तब व्यक्ति की पहचान होती है। ऐसे ही हम किसी व्यक्ति को भी नहीं जानते, लेकिन जब बोलते हैं तब वाणी से व्यक्ति की पहचान होती है। इसी प्रकार महापुरुष की पहचान भी उनके वचन से होती है। इसलिए परम गुरु का वचन सुने और ज्ञान के अनुसार हम परम गुरु का दर्शन करें। दूसरा, उनकी जो आज्ञाएं है उनका श्रद्धा से पालन। परम गुरु हमारा सब मनोरथ पूर्ण करते हैं, क्योंकि वो सर्वज्ञ है और सर्वसमर्थ है। हम इतने समर्थ नहीं हैं। संसार में मनुष्य इतना समर्थ नहीं है कि सब कुछ कर सके। परम गुरु सर्वज्ञ है और उनके शरण में आकर कोई भी व्यक्ति प्रार्थना करे सच्चे दिल से, श्रद्धा से, निष्ठा से और पुरुषार्थ करे, कोई नियम का पालन करे, तो अवश्य उनके सब मनोरथ पूरा होंगे। लेकिन विश्वास होना चाहिए। हमारा काम ना हो तो हमारी निष्ठा डिगनी नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए हमारी निष्ठा अडग रहनी चाहिए। कोई कहते हैं अच्छा गुरु होना चाहिए। गुरु तो अच्छा है, परम गुरु के समान तो विश्व में कोई है नहीं, लेकिन हमारी निष्ठा भी तो मजबूत होनी चाहिए। अच्छे गुरु से ज्यादा हमारी निष्ठा काम करती है। शायद कोई साधारण गुरु मिल गया, लेकिन शिष्य की जो निष्ठा होती है वो काम करती है। शास्त्रों में एक प्रसंग आता है नारद जी का। नारद जी वैकुंठ में गए, वहां बैठकर सभा में जब वो चले गए तो बाद में वहां जो बैठे थे उस पर चौका कर दिया पानी लगा के। जैसे हमारे जमीन पर मिट्टी थी तो पानी से चौका किया जाता था। आज जो पोता लगाते हैं तो स्वच्छ करने के लिए। तो नारद जी ने पीछे मुड़कर देखा कि मैं जहां बैठा था वहां क्यों चौका किया, पोछन किया। बाद में फिर नारद जी आए, पूछा कि मैं बैठता हूं, मैं देखता हूं कि बार बार वही पोछा किया जाता है। इसीलिए कि आपने गुरु नहीं किया है, इसीलिए वो जगह अपवित्र हो जाती है। तो नारद जी ने कहा कि नुगरा रहने से जगह अपवित्र हो गई, तो मैं किसको गुरु करूं? आप बताइए। विष्णु ने कहा आप जाओ मृत्युलोक में, एक नगर में जाओ, वहां दरवाजे में सुबह में सबसे पहले जो निकले उसको गुरु बना लेना। तो नारद जी तो सुबह में जल्दी से वहां पहुंच गए। वहां इंतजार करते थे कि कौन निकले। तो एक माछीमार, मछली पकड़ने वाला, सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में अपनी जाल लेकर चला जाता था। तो नारद मुनि ने उसके चरण पकड़ लिए और कहा कि आप मेरे गुरु हैं। माछीमार तो सोचता है कि मैं तो कई मछलियों मार के पाप करता हूं, मैं किसी का गुरु नहीं बन सकता। नहीं, आप ही मेरे गुरु हैं, आप मुझे दीक्षा दे दो। तो उसके पास जो जाल थी मछलियों पकड़ने की, इसमें से धागा निकाल के उसको बांध दिया। कंठी बांधे या कोई भी धागा बांध दे तो एक दीक्षा हो जाती है। अगर तो मंत्र सुना दे तो भी दीक्षा हो जाती है। दीक्षा का भी प्रकार होता है। एक होती है दृष्टि दीक्षा, दूसरी होती है स्पर्श दीक्षा, तीसरी होती है शब्द दीक्षा। तो जैसे
मादा जो मयूर आते हैं वो जो अपने अंडे सेवते हैं तो स्पर्श से उसका अंडा का सेवन होता है। इसी प्रकार किसी का स्पर्श से भी दीक्षा मिल जाती है। जब हमारे यहाँ एक पंछी आता है जिसको हम गुजराती में कहते हैं टिटोड़ी, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, तो उसका जो अंडा होता है वो कैसे सेवन होता है? शब्द से। जब हम खेत में जाते हैं तो वो उड़कर बोलने ही लगती है, उनके आवाज से वो अंडा का सेवन होता है। और जो कछुआ होता है, उनकी जो मादा कछुआ है, उनके जो अंडे होते हैं वो दृष्टि से सेवन होता है। तो इसी प्रकार अंडे भी बिलक बिलक प्रकार से सेवन होता है, इसी प्रकार दीक्षा भी बिलक बिलक प्रकार से होती है, जिनसे जो शिष्य आते हैं उनका सेवन होता है। अंडे में से जैसे बच्चा बनता है और बड़ा बनता है, उसी प्रकार अंडे के रूप में जो शिष्य है उनमें से उनका स्वरूप का निर्माण होता है। इस शरीर के भीतर जो अपना स्वरूप है उनको प्रकट करता है गुरुदेव। तो यहां माछीमार भीमर कहा जाता था, उसने दीक्षा दे। सोचिए, माछीमार के पास कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन नारद ने गुरु बना लिया और अपना विश्वास रख दिया, यही मेरा गुरु है। तो कहा जाता है कि 84 में जाने वाली जो द्विधा थी, नुगरा रहने से 84 में जाना पड़ता है, तो इस डीमर को गुरु करने से नारद मुनि 84 में से बच गई। कैसे? तो ऐसा कहा कि आप एक 84 पत्र पर बना दो कि 84 है, उन पर नारद मुनि लेट गए सोकर, तो 84 में से मुक्त हो गया। ऐसी एक कहानी है। कहने का मतलब यही है कि गुरु हमें 84 में से छुड़ाते हैं। गुरु तो ज्ञानी ही होना चाहिए, लेकिन शायद अपनी श्रद्धा से कोई गुरु मिल गया, इसमें अपनी जो सच्ची श्रद्धा होगी तो चौकस अपना कार्य होगा। एक गुरु की बात यही भी आती है, आप सबने पढ़ी होगी, निषाद राज भील एकलव्य गंगा के तट पर जो निवास करता था, प्रयागराज जो त्रिवेणी संगम है वहां से करीब 45 किलोमीटर उनका स्थान है। वहां वो रहता था। उसने सोचा कि मुझे शस्त्र दीक्षा लेनी है, तो उनके लिए वो द्रोणाचार्य के पास गए, लेकिन भील ज्ञाति के थे, इसीलिए द्रोणाचार्य ने उसको विद्या नहीं बताई, शस्त्र विद्या, धनुर्विद्या। लेकिन एकलव्य संकल्प करके गया था द्रोणाचार्य के शरण में कि यही मेरे गुरु है, आप मुझे दीक्षा दो। दिया नहीं, लेकिन गुरु तो मान लिया। तो गुरु की मूर्ति बनाई और उनके सामने वो स्वयं शिक्षा लेने लगा। तब इस श्रद्धा से, गुरुदेव की कृपा से उनको ऐसी धनुर्विद्या प्राप्त हुई कि द्रोणाचार्य ने स्वयं प्रकट अर्जुन को जो विद्या सिखाई, उनसे भी निषाद राज भील की दीक्षा महान थी। कहा जाता है कि द्रोणाचार्य पांचों पांडवों को धनुर्विद्या सिखाते थे। इसमें एक बार वो जंगल में टहलने निकले, उनके साथ एक कुत्ता भी था। कुत्ता घूमता घूमता वो पांडवों के बैठे थोड़ी देर, द्रोणाचार्य, तो कुत्ता टहलता टहलता वो एकलव्य के पास पहुंच गया
उनको देखकर, उनका वेश देखकर वो भौंकने लगा। तो वो तो दीक्षा ले रहा था, जो धनुर्विद्या सीख रहा था। इस विद्या में उनकी एकाग्रता थी, इसलिए उनको विद्या प्राप्त हुई। समझो, एक मूर्ति के सामने भी एकाग्रता से अभ्यास किया जाए तो विद्या प्राप्त होती है। तो एकाग्रता से वो विद्या प्राप्त कर रहा था। उसी वक्त कुत्ता उनकी एकाग्रता में विक्षेप कर रहा था। तो एकलव्य ने धनुष्य से तीर छोड़ा, एक साथ 4-5 तीर छोड़ा, कुत्ते पर मारने के लिए नहीं, लेकिन उनका मुंह बंद करने के लिए। सोचिए, 5 तीर छोड़ा, कुत्ते को एक भी तीर नहीं लगा, लेकिन तीर इस प्रकार उनके मुंह पर फंस गए, कुत्ता का मुंह बंद हो गया। अब खुल नहीं सकता तो भौंक नहीं सकता, और भौंकता नहीं तो उनकी विद्या में कोई विक्षेप नहीं होता। तो मुंह बंद कर दिया, इसीलिए कुत्ता तो वहां से भागा, बोल नहीं सकता, इसलिए परेशान हो गया। भागकर जहां द्रोणाचार्य और पांडव बैठे थे वहां आए। द्रोणाचार्य ने देखा कुत्ते को कि किसी ने तीर से उनका मुंह बंद किया है। मेरे पास ये विद्या है, आज तक मैंने किसी को सिखाई नहीं, लेकिन आप धनुर्विद्या, तीर चलाने वाला कौन है? तो द्रोणाचार्य वहां से चलकर निकले तो नजदीक में ही एकलव्य था, उनके पास गया, पूछा, इस कुत्ते का मुंह किसने बंद किया? तो मैंने किया। तुमको किसने ये विद्या सिखाई? तो कहते आपने। आपके गुरुदेव कौन है? आप। तो मैंने तो आपको विद्या सिखाई नहीं। तब एकलव्य ने कहा कि आपने तो मुझे मना कर दिया था विद्या सिखाने के लिए, लेकिन मेरी श्रद्धा थी कि आप मेरे गुरुदेव हैं, और आपकी प्रतिमा बनाकर एकाग्रता से मैं अभ्यास करता हूं, इसके कारण आपकी कृपा से मुझे विद्या प्राप्त हुई है। द्रोणाचार्य ने सोचा कि भील ज्ञाति के पास ऐसी विद्या ठीक नहीं है, इसीलिए द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं तेरा गुरु हूं, इसीलिए आपको मुझे दक्षिणा देनी चाहिए, जरूर आप मांगिए। सोचिए, दक्षिणा में क्या देना चाहिए वो तो आपकी इच्छा पर निर्भर है, लेकिन यहां तो कहा कि आप कहे वो मैं दूं। परम गुरु तो मांगते ही है कि आपका तन मन धन सब कुछ सेवा में लगा दो, सुमिरन में लगा दो और ध्यान में लगा दो, और कुछ नहीं चाहिए। आपके पास जो है, गाड़ी बंगला, वो आपके पास रखिए, संपदा भी रखिए, लेकिन ज्यादा जो परेशान करे, आपको व्यसन में ले जाए, फैशन में ले जाए, बर्बाद करे, तो थोड़ा परम गुरु के शरण में सेवा कार्य में लगाए। तो एकलव्य ने कहा द्रोणाचार्य को, आप जो कहो वो मैं दूं। द्रोणाचार्य ने कहा आप देंगे? जरूर देंगे। तो कहा मैं संकल्प करता हूं। तो क्या आपका दाएं हाथ का जो अंगूठा है वो मुझे दे दो, क्योंकि तीर चलाने के लिए इसका महत्व ज्यादा रहता है। अंगूठा नहीं होता तो तीर चलाना बहुत कठिन है। कुछ काम करने के लिए अंगूठा का महत्व ज्यादा रहता है। तो यही मांग लिया, इसलिए उसकी विद्या विफल हो जाएगी। इसी क्षण एकलव्य ने उसका अंगूठा काटकर गुरु के शरण में अर्पण कर दिया। यही समर्पण होना चाहिए, यही प्रेम गुरु के शरण में होना चाहिए, तो जरूर अपना काम होगा। गुरु तो महान है, समर्थ है, लेकिन हमारी निष्ठा भी दृढ़ होनी चाहिए। तो महिमा है गुरु महाराज की आज्ञा पालन करने के लिए हमारी श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। छोटा सा नियम लोगे ने तो भी
बहुत बड़ा काम होगा। मैं तो कहता हूं कि मंदिर में आकर सायंकाल उपासना हो कि कुछ प्रार्थना की, आरती दर्शन का नियम लेंगे, अगर तो तिलक करने का नियम लेंगे, अगर तो परम गुरु का जो मंत्र है हम सबके पास है, सबके पास है, अमूल्य मंत्र है, लेकिन उपयोग नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो दृढ़ संकल्प के साथ, नियम के साथ हम उसका स्मरण करें। आज तो गुरु पूर्णिमा है, ज्यादा और कार्यक्रम है, इसलिए हम ज्यादा वक्त बैठ नहीं सके, लेकिन हर दिन परम गुरु की आज्ञा के अनुसार बैठना चाहिए। परम गुरु का जो वचन है उसमें हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। परम गुरु ने आज्ञा दी है कि गृहस्थ भक्तों को 720 जाप करना चाहिए, और 720 जाप करने के लिए कितना समय लगेगा? 48 मिनट लगेगा। निंद्रा आ जाए तो ज्यादा लगेगा, मन कहीं घूमने चला जाएगा तो ज्यादा लगेगा, नहीं तो 720 जाप करने के लिए 48 मिनट लगेगा। ऐसे तो एक ही समय करना चाहिए। शायद हमारे पास ज्यादा समय ना हो तो 2 भाग में हम जप करें, आधा जप सुबह करें, आधा जप मध्याह्न करें, या तो शाम को करें। त्रिकाल संध्या है, 3 में से किसी समय हम मंत्र का जप कर सकते हैं, लेकिन श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। एक सुंदर प्रसंग है कि एक नगर है, उसमें एक राजा रहता है, उनको एक राजकुमारी है, बहुत प्यारी है, सुंदर है, युवान है। उसका नाम था वैरागवती। बचपन से ही इस लड़की में वैराग के विचार आए। संसार में ज्यादा कोई रुचि नहीं थी, न कोई फैशन में रुचि थी, बस बचपन से ही वो प्रभु का सुमिरन करती थी। उनको धार्मिक क्रिया ही अच्छी लगती थी, सेवा करना ही अच्छा लगता था। तो उनके विचार के अनुसार राजा ने राजकुमारी के लिए अलग स्थान की व्यवस्था कर दी, क्योंकि राजभवन में उनको अच्छा नहीं लगता था। अगले रूम में टीवी रखते हैं तो वहां उसको ठीक नहीं लगता, क्योंकि सब लोग तो ये मनोरंजन करते रहते हैं। इसीलिए राजभवन से वो बिलक एक रूम बना दिया, वहां वो पूजा पाठ करती थी, निरंतर वहां ही रहती थी। शायद खाना भी कभी भूल जाती थी। ऐसी वैरागवती उसका नाम था, वैसा उसका जीवन था। शादी करने का कोई विचार नहीं था, युवान हो गई, लेकिन शादी करने की कोई इच्छा ही नहीं थी। एक दिन एक चोर रात्रि को आया, पिछले प्रहर में आया था, तो वो जो वैरागवती की कुटिया थी उनके पीछे, उनकी कुटिया में देखता था कि राजकुमारी है, लेकिन राजकुमारी ने गुरु नहीं किया है। चोर आया था तो चोरी करने के लिए, लेकिन वैरागवती का दर्शन करके शायद उसका मन बदल गया, चोरी करना छोड़ दिया और सोचा कि मैं यहां एक साधु का स्वांग धारण करके, स्वांग धारण करना था, साधु होना नहीं था, साधु बनना था थोड़ी देर के लिए, तो मुझे ज्यादा लाभ होगा। इसीलिए चोर साधु का वेश धारण करके वैरागवती के द्वार पर आ गया, और वैरागवती ने देखा कि कोई अतिथि आया है, साधु आया है मेरे यहाँ। पूछा, आप कुछ भोजन पाएंगे?
अवश्य भूख तो लगी ही है, लेकिन आपने गुरु किया है? वैराग्यवती ने कहा मैंने गुरु नहीं किया है, तो आपके हाथ का भोजन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि नुगरे के हाथ का भोजन करने से हमारी बुद्धि अपवित्र हो जाती है। तो वैराग्यवती ने सोचा कि मेरे आंगन से कोई साधु वापस जाए, भूखा जाए, वो तो ठीक नहीं। उसने कहा आप ही मुझे दीक्षा दे दो और मेरे हाथ का भोजन भी पाल। तो चोर ने सोचा और कहा कि हम तो ऐसे संत है, साधु है, हम ऐसे राजमहल में किसी को दीक्षा नहीं देते हैं, हम तो जंगल में ही दीक्षा देते हैं। मनसा थोड़ी चोर वृत्ति की थी, इसलिए सोचा कि हम जंगल में जाकर आपको दीक्षा देंगे। वैराग्यवती तो वैराग्यवती थी और उनको गुरु करना ही था, इसलिए वो तो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। मैं आपके साथ जंगल में आऊंगी और दीक्षा लूंगी। चोर ने कहा, चोर जो साधु महात्मा बने थे, उसने कहा कि आपके जो जेवर है, गहने हैं, जो संपत्ति है, वो भी साथ ले लेना। तो राजकुमारी ने वो भी गहने सब ले लिए, कीमती जवेरात भी ले ली, एक पोटली बांधकर साथ में ले ली। कहीं दूर चले गए जंगल में। साधु महात्मा ने कहा ये जेवर की जो पोटली है वो रख दो यहां, वो अब आपके काम की नहीं है, आप तो वैराग्यवती है, दीक्षा लेने वाली है, इसलिए अब वो जेवर आपके काम की नहीं है, आपको अब पहनने का नहीं है। और चोर ने एक रस्सी निकाली, एक पेड़ के साथ वैराग्यवती को बांध दिया। आपको दीक्षा देने की है तो मान्य तो करना ही पड़ेगा। वैराग्यवती कुछ बोली नहीं, बांध दिया। और साधु महाराज ने कहा मैं 7 दिन के बाद आऊंगा तेरे को छोड़ने के लिए, तब तक तुमको यहां रहना पड़ेगा। अगर शायद मैं 2 या 3 दिन में भी आ जाओ, पता नहीं। वैराग्यवती कहते हैं कि ठीक है, आप मेरे गुरु हैं, आप जो कहे वैसा मैं करूंगी। और महात्मा तो जेवर की पोटली लेकर चले गए, उसको तो जो काम था वो हो गया उसका। वैराग्यवती का प्रेम सच्चा था, गुरु के प्रति उनकी निष्ठा सच्ची थी। यहां महल में दूसरे दिन सुबह वैराग्यवती को देखा नहीं, राजा बेचैन हो गया। वो ढूंढने के लिए स्वयं घोड़े पर सवार होकर जंगल में चल पड़े। ढूंढते ढूंढते एक पेड़ के साथ वैराग्यवती को बांधा था, वहां पहुंच गई और जाकर कहा तुमने किसने बांधा? तो वैराग्यवती ने कहा मेरे गुरु महाराज ने बांधा है, तो अब मैं तुझे छुड़वाता हूं। वैराग्यवती उनके पिताश्री को कहते हैं कि मैं आपको प्रणाम करती हूं, लेकिन मेरे गुरु का बांधा हुआ बंधन नहीं छुड़ाऊंगी। राजा ने बहुत मनाया, लेकिन राजकुमारी ने एक बात में मानी कि आप जो कहे वो मैं करूंगी, लेकिन गुरु का बांधा बंधन मैं किसी से नहीं छुड़ाऊंगा। अंत में राजा निराश होकर चला गया। तुझे जो करना है वो गुरु नहीं, वो कोई ठग होगा, तुझे बांध कर ले गया, नहीं मेरा गुरु है वो। राजा चला गया। बाद में 2 दिन बीते। कहा जाता है कि वैकुंठ में नारायण का सिंहासन डोला, क्योंकि जिनकी श्रद्धा सच्ची होती है उनकी रक्षा करने वाला भी कोई होता है।
चोर से भी बलवान कोई होता है। जिनकी भक्ति में उनकी निष्ठा है, उनका सिंहासन डोलने लगता है। नारायण ने कहा, नारद मुनि जाओ, इस ठग को ढूंढकर इस वैरागवती को छुड़ाओ। नारद मुनि आए, नारायण नारायण करते करते जंगल में वैरागवती के सामने। वैरागवती ने प्रणाम किया। नारद मुनि ने कहा कि मैं आपको छुड़ाने के लिए आया। तब वैरागवती ने कहा कि ये बंधन मेरे गुरुदेव का बांधा हुआ है, मैं नहीं छुड़ाऊंगा। अरे कैसा गुरुदेव? बंधन में बांधे वो गुरुदेव नहीं होते, वो तो ठग होते हैं। गुरुदेव तो बंधन से छुड़ाते हैं। लेकिन ऐसे बंधन से क्या फायदा? वैरागवती कहती है कि उसने मुझे बांधा, इसीलिए तो आपका दर्शन हुआ। ये बात तो सच्ची है। नारद मुनि का दर्शन हुआ। क्यों हुआ? कि गुरुदेव ने बांधा तब हुआ, नहीं तो होने वाला नहीं था। लेकिन उसकी एक बात न मानी। तब नारद मुनि तो वापिस चले गए। नारायण को कहा कि वो तो किसी की मानती ही नहीं, वो तो उनके अपना गुरु मानती है। तो स्वयं नारायण को आना पड़ा। जंगल में चतुर्भुज रूप में वो प्रकट हुए और वैरागवती को दर्शन दिया। वैरागवती तो मानती है कि प्रभु आपने हमें दर्शन दिया, हमारा अहोभाग्य है, ये गुरुदेव की कृपा है। सब बात तो सही है। तो प्रभु कहते हैं कि मैं आपको छुड़ाऊंगा। तब वैरागवती कहती है कि नहीं प्रभु, मेरे गुरुदेव का बांधा बंधन मैं किसी से नहीं छुड़ाऊंगी। आपका दर्शन हुआ, लेकिन उनका बांधा वचन में छोड़ा नहीं सकती, उसका वचन में टाल नहीं सकती। उसने कहा है कि मैं यहां आऊंगा और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तो चतुर्भुज ने, विष्णु ने कहा नारद जी को, जाओ उनके गुरुदेव को ढूंढ के लाओ और उनको छुड़ाओ। नारद मुनि कहे वो तो कहां भटकता होगा, क्या पता कहां मैं उसको ढूंढूं। फिर भी जब विष्णु ने आदेश दिया तो नारद मुनि निकल पड़े। तो एक घर के पीछे वो नकाब बांध रहा था चोरी करने के लिए। कुछ वेश तो पहनना पड़ता है चोरी करने के लिए। आजकल तो बहुत अच्छा हो गया है। कई चोर ऐसे हैं कि मास्क बांधकर चोरी करने जाते हैं, तो पता नहीं चलता कि चोर कैसा है। सीसी कैमरे में आ जाए फिर भी पता चलता। चोर को बहुत फायदा हो गया, क्योंकि मास्क पहनने से हम तो आधी पहचान तो चली जाती है। वो तो ऊपर से भी बांध लेते हैं, सिर्फ आंखें खुली रखते हैं। तो वो कहीं चोरी करने का प्लान करता था। वहां नारद मुनि पहुंच गए और बोला, कहां जा रहे हो? तो चोर तो घबरा गया। नारद मुनि आ गए। नारद मुनि ने कहा, चलो आप जंगल में आपकी शिष्या के पास। वो तो कहता है कि मैं तो कहां गुरु हूं, मैं तो चोर हूं, लेकिन आपने बांधा है, वो आपको गुरु मानती है, तो चलो उनको छुड़ाने के लिए। नारद मुनि समझाकर इस चोर को वहां वैरागवती के सामने लाया। क्या हुआ? अब तो नारद मुनि थे, एक और विष्णु चतुर्भुज रूप में थे, और तीसरे आए चोर के रूप में उनके गुरुदेव। उनका बंधन छोड़ा गुरुदेव ने, रस्सी छोड़ी। वैरागवती जब मुक्त हुई तो क्या हुआ? गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए, बलिहारी
गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए? चतुर्भुज रूप में विष्णु विद्यमान है, जो हरि है, गोविंद है, अने चोर के रूप में गुरु विराजमान है। तो वैराग्यवती ने छुटकर पहले चोर के रूप में जो गुरु खड़े थे उसको प्रणाम किया, क्योंकि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाई? बलिहारी गुरुदेव की। जैसा है वैसा, लेकिन बलिहारी गुरुदेव की है जिसने गोविंद दियो बताए, जिनकी कृपा से नारद मुनि संत का दर्शन हुआ और दूसरा गोविंद का दर्शन हुआ। तो ऐसे जगत के अंदर संत और गुरु की महिमा है, जिनकी कृपा से, दर्शन से, सत्संग से हमें मालिक की पहचान होती है। पर महत्व है हमारी श्रद्धा का। हमें तो महान समर्थ गुरु मिले हैं, परम गुरु। उसके ज्ञान के माध्यम से हमें सृजनहार की पहचान करनी है और उनकी भक्ति करके हमें सृजनहार की प्राप्ति करनी है। जब हमें अपनी पहचान होगी तब जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलेगी और सृजनहार की पहचान होगी, प्राप्ति होगी, फिर हमें इस सृष्टि में आना नहीं पड़ेगा। इसलिए हमारा अहोभाग्य है कि आज गुरु पूर्णिमा के पावन दिन पर हम सबने परम गुरु की विधिवत षोडशोपचार से पूजा की और कई लोगों ने मानसी पूजा की और उनके सत्संग वचन सुने, वो भी उनकी पूजा है। आज हमें परम गुरु की 3 प्रकार से पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त किया है। परम गुरु के शरण में प्रार्थना है कि आप सबके पर परम गुरु की कृपा बनी रहे, आप सबके जीवन में, सबके परिवार में शांति बनी रहे और आप सभी के मनोरथ पूर्ण हो। हर साल आप पूर्णिमा के दिन पूजा करते हो और हर दिन भी घर में पूजा करते होंगे, करनी चाहिए। इस प्रतिमा जो है आपके घर में हो तो सुबह स्नान करके, पोछन करके, चंदन करके प्रणाम करना चाहिए। जो शेष पानी बनता है चरणामृत, वो सभी परिवार को लेना चाहिए। इस संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। समयांतर में उसका हमें फल मिलेगा संस्कार के रूप में। तो अवश्य अपने परिवार में इस संस्कार बनाए, अपने परिवार को, बच्चे को इस संस्कार प्रदान करे कि बड़े होकर वो आप सबका आदर करें। तो आप सभी को खूब खूब धन्यवाद है कि आप सब गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर पधारे।